Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about the different parts of the cell, or you can also say we will discuss about the structural components of the cell. Now basically cell जो है that is made up of three parts. तीन parts होते हैं. The first is cell membrane, next cytoplasm, and the third is nucleus. These three parts constitute the main structural main structure of the cell. Okay, now you can see this is the figure of human cheek cell, where you can see a cell membrane, then you can see the cytoplasm and nucleus also. Okay, and in plant cell also in the same way. Now there is a the thing is that the difference is that there is a cell wall also, okay, in case of plant cell, and after cell wall there is a cell membrane, nucleus and cytoplasm. So these three are the main structural component of the cell. Now let's talk about the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ द सेल. बाउंड्री होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. सेल मेम्ब्रेन को वी ऑल्सो कॉल इट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ जगह आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा दिखेगा. नाउ सेल मेम्ब्रेन इट सेपरेट सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. ठीक है, बेसिकली ये जो बाउंड्री होती है जो कि आउटसाइड इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है. Okay, and secondly it also separate one cell from another, because there are, in case of multicellular organism, there are many cells, so there has to be a boundary to demarcate the different cells to distinguish the different cell. So this plasma membrane help in distinguishing the different cell. Now this membrane is porous in nature, or you can say it is semi permeable. वर्ड सेमी परमिएबल भी यूज़ किया जाता है. दैट मीन्स इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन यूज़फुल सब्सटेंसेस. जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वही इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकते हैं. मीन्स मेम्ब्रेन जो है सेलेक्ट करता है जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, कौन सा मेम्ब्रेन के जो कौन सा सेल के लिए यूज़फुल है, कौन सा हार्मफुल है. जो यूज़फुल होते हैं वो सिर्फ अंदर जाने से अंदर अलाउड होते हैं जाने के लिए, और इस नेचर को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्ट करना. ओके, नाउ दिस मेम्ब्रेन इट गिव शेप टू द सेल. सेल को ये शेप भी देता है. प्लांट सेल के केस में एन एडिशनल लेयर इज़ प्रेजेंट, एडिशनल थिक लेयर इज़ प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये बनी होती है सेलुलोज से. सेलुलोज एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिससे ये बनी होती है. और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी होती है. दिस यू रिमेंबर. नाउ दिस सेल वॉल इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, एंड इट मीन्स सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन का फंक्शन मेन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ओके, एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स अगेंस्ट द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज प्लांट्स दे कांट मूव फ्रॉम देयर प्लेस. प्लांट्स जो हैं एक ही जगह खड़े रहते हैं, वेदर इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ रेनी, वट एवर इज़ द कंडीशन. सो दे हैव टू फेस ऑल द एडवर्स कंडीशन. तो ये सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करता है हाई स्पीड विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ओके, एक्सट्रीम कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से. ओके, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म, दैट इज़ द सेकेंड स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट. नाउ दिस इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जितनी भी बीच की स्पेस होती है दैट इज़ फिल्ड बाय दिस फ्लूइड. और इसी में बहुत तरह तरह के ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. डिफरेंट ऑर्गेनल्स इंक्लूजन्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स. ये कुछ नाम हैं जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज यू आर लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, क्योंकि आप सेल के बारे में क्लास 8th में इसका इंट्रोडक्शन ही है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. अभी हम धीरे धीरे जब हम सेल के कंपोनेंट्स, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं और इनका अलग अलग फंक्शन भी होता है. Okay, so this all is present inside the cell. Now the last very important component is the nucleus, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में. प्लांट सेल में ये सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता है, ये किनारे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी पोजीशन को हम बोलते हैं इसेंट्रिक. ओके,
नाउ द मेम्ब्रेन, अब ये जो है न्यूक्लियस, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ओके, न्यूक्लियस जो है इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर, ये कंट्रोल करता है, ये ब्रेन की तरह वर्क करता है, जो कि सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। आप देख रहे हो डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। उनके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। ये है न्यूक्लोलस, डार्क कलर्ड सब्सटेंस आप देख रहे हैं बीच में, और इसके जो चारों तरफ फ्लूइड फिल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में था, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, न्यूक्लोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। और इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ओके, नाउ न्यूक्लियस जो है, ओके, दैट स्मॉल बॉडी वी हैव डिस्कस न्यूक्लोलस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पोरस होती है, इट अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये भी पोरस होती है और इसमें भी मूवमेंट जो है मटेरियल्स का होता रहता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में मटेरियल जो हैं जाते रहते हैं, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल आते रहते हैं। Okay, so this is all about the different components of the cell, or you can say the parts of the cell जिससे सेल बनी होती है। ओके, these are the three main parts। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा वी विल स्टार्ट विद योर दिस सेल ऑर्गेनल्स। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल स्टूडेंट, यू एवरीबडी।